कौन है वो अली खामनेई के खूंखार सिया लड़ाके? कैसे दिखते हैं ये लड़ाके? कैसे इन 5000 की विदेशी फौज ने कुचला ईरान का विद्रोह? ईरान जहां सड़कों पर गुस्सा था, जहां जवान नारे लगा रहे थे, जहां औरतें हिजाब के खिलाफ खड़ी थी और जहां सत्ता पहली बार हिलती हुई दिख रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। प्रदर्शन थम गए, मौतों की खबरें कम हो गई। सवाल यह है कि क्या जनता थक गई या फिर किसी ने उन्हें चुप करा दिया? आज हम उस दावे की बात करेंगे जिसने ईरान की सियासत में भूचाल ला दिया है। क्या अयातुल्ला अली खामनेई ने अपने ही लोगों को कुचलने के लिए विदेशी शिया लड़ाकों को उतार दिया? 3 हफ्तों का विद्रोह और अचानक सन्नाटा। ईरान में करीब 3 हफ्तों तक लगातार विरोध प्रदर्शन चले। तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक नारे, झड़पें, आगजनी और मौतें। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक करीब 2600 लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर 1 हफ्ते के भीतर सब कुछ ठंडा पड़ गया। यहीं से कहानी में विदेशी हाथ की एंट्री होती है। दावा है कि विदेशी शिया मिलिशिया की तैनाती की गई। दावा है कि ईरान की सरकार ने अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा खो दिया था, क्योंकि कुछ ईरानी सुरक्षाकर्मी अपनी ही जनता पर गोली चलाने से हिचक रहे थे। इसी के बाद कथित तौर पर खामनेई शासन ने अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिव किया, जिसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी लेबनान का हिजबुल्ला और इराक की शिया मिलिशिया। 5000 लड़ाके तीर्थयात्री बनकर एंट्री लेते हैं ईरान में। करीब 5000 इराकी शिया लड़ाके धार्मिक तीर्थयात्री बनकर ईरान में दाखिल हुए। एंट्री मेंशन प्रांत का सैब बॉर्डर, वासित प्रांत का जुरबतिया बॉर्डर से हुई। दावा है कि इनमें से कम 800 लड़ाके इराक के दियाला, मेशन और बसरा से आए। इन लड़ाकों के नाम भी सामने आए हैं: कताइब हिजबुल्ला, हरकत हिजबुल्ला अल नुजाबा, कताइब सैयद अल शुहादा, बदर संगठन। ये सभी इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि पीएमएफ का हिस्सा माने जाते हैं और ईरान समर्थित है। दावा है कि इनकी मौजूदगी हमादान जैसे ईरानी शहरों में देखी गई। एक जैसी काली टी शर्ट, कोई परिवार नहीं। इराक ने माना 11 जनवरी तक दर्जनों 50 सीटर बसें ईरान में दाखिल हुई, लेकिन इन बसों में कोई बुजुर्ग नहीं, कोई महिला नहीं, कोई परिवार नहीं, बस थे तो जवान पुरुष और सबने एक जैसी काली टी शर्ट पहनी हुई थी। यानी ये तीर्थयात्री कम और ट्रेंड मिलिशिया ज्यादा लग रहे थे। इन्हें गोली चलाने में कोई हिचक, कोई गुरेज नहीं था। कहते हैं कि जब कुछ ईरानी सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया, तभी इन विदेशी लड़ाकों को मैदान में उतारा गया। इन पर कोई भावनात्मक दबाव नहीं था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी और गोली चलाने में कोई हिचक नहीं थी। यही वजह बताई जा रही है कि कुछ ही दिनों में प्रदर्शन और मौतों की खबरें कम होने लगी। इतना ही नहीं, इराकी मिलिशिया को सरकारी और सैन्य मुख्यालयों की रखवाली भी सौंपी गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोई सरकार अपनी जनता के खिलाफ विदेशी लड़ाके उतार सकती है? क्या धर्म की आड़ में हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है?